हैं जब की प्रजनन है उनके पास कुछ ना कुछ यानी ये गाँव में ना अमरूद आजकल अमरूद भी करो अब गर्मी में बोला तुम तो आड़ू भी करो और ते के बाद आम भी करो तो तमने चाहिए पर ये एरिया में ये चीज़ नहीं बनी जब जो अगर ये पर काम करे जो तो हर गांव में 20-30% लोगों का रोजगार आसानी से होगी अजन ये फार्म से द्वी नेपाली अब जब नौकरी नहीं यहाँ घोरे तो अब सही बात है। पिछले द्वी साल महीना भी देंगे तो ना उनके पहले दारमा क्या रहे भाई साहब। जब मैं विधायक बना था तो किसी को कहते थे ना कि पीआरडी में जा, तो कहता था बस क्या पुलिस में जाना है। अब मेरे को अब एमएससी वाले बच्चे करते हैं पीआरडी में कराते हैं। घूर रही हूँ क्या चाहो, अब फौज से खत्म हुई और खत्म हुई कि और सर बढ़िया भी चाहिए अगर इकोनॉमी डेवलप करना तो ये हमें काम करना पड़ा। हाँ अब आप ये लगाओ 2 नेपाली परमानेंट है 700 रुपये में 2 महीने से 2 सर्विस इंजीनियर हैं मतलब 10 लोगों का रोजगार यानी 20 दूध भी गोबर होता है तो ये गोबर बराबर चीज नहीं खेती अगर आपको करनी है तो आपको गोबर चाहिए चाहिए। मैं लगभग 1-1 लाख का गोबर लाता था इधर से गांव से उधर गेवाड़ी गांव से मैंने तब डॉक्टर साहब आए यादव जी बोले यार क्या कर रहे हो मैंने कहा सर मेरे को डर लग रहा है दूध कौन निकालेगा ये कौन करेगा बोला ये तो कोई काम ही नहीं है सच में कुछ काम नहीं है दूध तो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं बाकी मेहनत तो उनको खिलाने और देख रेख में लगती है साफ सफाई में लगता है टाइम तब जेते हो शुरू हुए और आज यखिमु डमार में या परकंडी तपुन सिरवा वगैरह वगैरह बहुत सारा इस्टेब्लिश हुएगी नहीं हुई बस समस्या ये है कि यूथ होता है थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट जेते बोला ना कर्मचारी सपोर्ट सो थोड़ा डाउन होने टाइम पर बीज दिली टाइम पर सो कर ली खैर उधर प्याग जनपद में तो अब अच्छी स्थिति होगी तो उधर जो भी बीज बोला सिले देना पर फिर भी कुछ जो फील्ड आकर बीज होता है कंपोनेंट जिला योजना में बहुत ही होना नहीं पर वैरायटी कौन सेलेक्ट करेगा मेरे को GS10 चाहिए मैं और लगाता ही नहीं तुम कुछ भी उठे तो नहीं उसको उसी पर तो दबाव डालना है। दबाव किस पे डालेंगे सर दबाव की ऐसी स्थिति है आप तो पता है मैं मशीनरी काम भी सब पता है ना आपको पता होगा अभी इन्होंने ऑर्डर किए एक आदमी को इन्होंने 60 मशीन दी 60 लोगों का ऑर्डर और हमें एक भी नहीं दी जबकि हमारी मशीन ना तो चाइनीज है इटालियन हम बेच रहे हैं और फील्ड टेस्ट है जो मशीन 7 साल में आज तक खराब नहीं हुई वही बेचते हैं उसके बाद भी ये बोले कि पैसा हम लाए थे हमारा था पूरा पैसा तो उनके बाप का था। हाँ वही तो बोल रहे हैं मेरे को कल ही पता चली है बात बोले वो तो खाली घुस रहा है बीच में अब जैसे ये मेरे जानकार है तो ये मेरे पास ही तो आएंगे कहीं दूर क्यों जाएंगे तो किसानों को ऐसा ही किया जाए जी खल का वीडियो बनाते हैं है ना। आज प्रचार की शुरुआत हमने कपिल शर्मा जी यहाँ पर हैं टेमरिया गांव में और कपिल शर्मा जी को मैंने स्वरोजगार का ये मॉडल जो खेती इस पर आधारित मॉडल है जिसमें पशुपालन है मत्स्य पालन है इसको शुरू करते हुए शुरुआती सालों से हैं कपिल जी शुरुआती सालों से देखा। आज कपिल जी ने मुझे बताया कि इनका सालाना टर्नओवर लगभग 10 लाख रुपया है। इनका जो काउंटर है यहाँ पर उसकी हर दिन की काउंटर सेल 60-70 हज़ार रुपया है। महीने की काउंटर सेल 60-70 हज़ार रुपया है और 9-10 लोगों को ये रोज़गार देते हैं। कपिल जी की प्रेरणा से आसपास के गांवों के दर्जनों युवा अब स्वरोजगार के कृषि आधारित मॉडल पर की ओर जा रहे हैं। कपिल जी जो उन्नत यंत्र हैं और बीज हैं उनको भी यहाँ किसानों को प्रोवाइड करते हैं लेकिन कपिल जी का दर्द है कि सत्ता दल के लोग अपने ही लोगों को कमतर कंपनियों के और चाइनीज़ कंपनियों के यंत्र बेचने के ऑर्डर दे रहे हैं जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। कपिल जी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप जैसे युवा उत्तराखंड के रोल मॉडल बने और उत्तराखंड के राजनेता सिर्फ राजनीति ही न करें बल्कि सिर्फ शिकायत ही न करें सिर्फ एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ही न करें हम रोज़गार के मॉडलों पर भी काम करें और रोज़गार के मॉडलों को सीखें। यही मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूं और कपिल जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और कपिल जी ने मेरे सामने जब इस मॉडल को अपनाया तो कई लोग कपिल जी पर हंसते थे लेकिन कपिल जी आज आप सफलता के मॉडल बन गए हैं और ऐसे ही आप आगे बनते रहेंगे। धन्यवाद सर आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जब अब आपके पास आए आपके वहाँ पे विधायक आवास में आप पहले विधायक हैं जिनके साथ हम बैठ के चाय पी है। उससे पहले हमने आज तक किसी विधायक के पास चाय नहीं पी थी
और हम तो विधायक, आज भी ऐसी स्थिति है कि विधायक हमें बहुत दूर के ढोल हो रखे थे आपके जाने के बाद। और जितनी चीज़ें हमने आपसे सीखी हैं, आपके व्यक्तित्व से सीखी हैं, जो आपके जिन चीज़ों पे हमने चर्चाएं की, चाहे रोज़गार के मॉडल पे, आपके जो हमें ज्ञान मिला उससे हमने इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया। और भगवान केदारनाथ और उस दुर्गा देवी से ये चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, पहाड़ के लिए और पहाड़वाद के लिए, उसमें आप सफल हों। हम लोगों की यही कामना है। हम जो भी बने मतलब ये जी ना सर कि हमारे यहाँ सामने इतना काम है ना। अब जैसे खच्चर पर काम कर रहा था मैं उस समय, अगर कोविड नहीं आते ना, खच्चर हमारे यहाँ लगभग 10,000 है। 10,000 खच्चरों के लिए यहाँ पर खच्चरों की मंडी लगनी चाहिए। मंडी लगनी चाहिए बिल्कुल। मतलब कब? मतलब उससे पहले। परसों यात्रा मैंने से रावत जी को बताया, पहले क्या था, खच्चरों के लिए जो सांड था ना, एक बार ऑस्ट्रेलियन सांड आया था अच्छा बेदनी में, अच्छा तो उससे खच्चर की नस्ल अच्छी हुई थी। अगर खच्चर ब्रीडिंग का काम ही करे ना यहाँ, हाँ तो एक आदमी तो उसी पर रोजी रोटी हाँ कमा आराम से है ना। मैं इतनी वही- अच्छी अच्छी जगह है। तो बोल रहा हूँ सर। यह जगह तुम उन पंडित तो दिए कि तुम छोड़ा यार, तो ले लिया तो बावनों को ये क्यों वाली वो जो बारी के वाली भी नहीं, ये परकंडी आप पे थर देखो तुम्हारा काफी घर वाले जामो संगमा के नरवर मूड़ी तो कौन छोड़ तो छोड़ दिया। अरे भाई अब वो नाती तो पढ़ो वही, तो कम से कम वहाँ पर नहीं भी है 500 नाती को मिला। काम करते सारा बिजली घर बना रखा उन्होंने, वो दर्शन नेपाली मरी ना तो उनको जो सब काम जाता था। अब बिजली भी बचे तो लड़का तो गरवादी यही जालो ये चार लड़का जिनको मना बेरोजगार करना ही पड़ेगा और करेंगे क्या। अब ऐसा है ना, ये इकोनॉमी तो कभी डाउन भी नहीं हो सकती है, ना ना ना। क्योंकि खाना तो खाना ही है। उत्तम आप कहीं खेती भी- मतलब देखिए जो लोगों ने बोला था ना, उत्तम खाना खेती तो मध्यम चलना मान। तो तभी है जब खाना है। लेकिन बिल्कुल अब सही इस चीज को ही प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर रह क्या जाएगा। सही है। अभी लहसुन जो का 350 रुपये, मैं कभी लहसुन नहीं लगो जो मैंने ये साल लहसुन लगा 400 रुपये किलो है साहब। 400 रुपये किलो। मैंने कहा कुछ नहीं था, अब तक खाना तो वो 200 रुपये किलो बीज ले और लगी, दूसरी तरफ पूरी प्याज लगी। और जब हम स्टार्ट करी जो ते टाइम पर समझते हो जब विदाई गिलास पर लेऊं दोनों भाई जो बीचो मेहमान लोग मुझे पहले नहीं आप अब आपका मैं देखिए तो पहले पहले मैं- नहीं रावत जी जिन हमारा जिन डेरी जो अच्छा हमारा जी ना बाजी चलो सर चलो बोला ये भी मेरे साथ 5-6 साल से नहीं आप ना ना प्लीज आप लोग तो ना 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 सर लो पहले आप आप लीजिए। अरे मैं- मैं ले लो, रहा हूँ मैं ले रहा हूँ लो। भंडारी जी के लिए नहीं मैं तो एक्चुअली में क्या है मैं चाय कम बड़ा नहीं प्लीज मैं तो दूध वाली पीता नहीं हूँ नहीं लेते तो आप चाय ना, ना, को- मैं एक्चुअली मैं दूध वाली चाय नहीं पीता ना। अरे मैं वो माता जी वैसे ये से बजा ये आपको अच्छा ऐसे अच्छा तब तो जरूरी है। ये एसिड नहीं करने बहुत आपके बढ़िया, आपको बहुत दूध अच्छी चाहिए। बाजार में सिर्फ डब्बा बंद वरना देखिए चाय जरा मैं जब तीसरा जब है उनके पास कुछ ना कुछ यानी ये गाँव में है ना अमरूद, आजकल अमरूद भी करो, अब गर्मी में बोला तुम तो आड़ू भी करो और ते के बाद आम भी करो तो तुमने चाहिए। पर ये एरिया में ये चीज़ नहीं मानी जाती। जो अगर ये पर काम करे जो तो हर गांव में 20-30% लोगों का रोजगार आसानी से हो। अजन ये काम से द्वी नेपाल अब जब नौकरी नहीं यहाँ घोरे तो अब सही बात है। पिछले भी साल मैंने भी देखिए तो देना उनके पे दारमा क्या थे भाई साहब, जब मैं विधायक बना था तो किसी को कहते थे ना कि पीआरडी में जा, तो कहता था बस क्या पुलिस में जाना है। अब मेरे को अब एमएससी वाले बच्चे करते हैं हाँ, पीआरडी में करा हाँ हाँ बोल रहे हैं क्या चल अब फौज खत्म हुई है ना, खत्म हुई कि और सर बढ़िया भी चाहिए अगर इकोनॉमी डेवलप करना तो ये हमें काम करना पड़ेगा। करना पड़ा। हाँ अब आप ये लगाओ 2 नेपाली परमानेंट है 700 रुपये में 2 महीने से, 2 सर्विस इंजीनियर हैं, मतलब 10 लोगों का रोजगार ही है यानी 20 ठीक है ना। कपिल जी के घर से हम पैदल ऊपर आ रहे हैं, गाड़ियाँ ऊपर हैं वहीं पे मिलिए आप। ठीक है ना, प्लीज ना ठीक पड़ा। बैठे ना आपको यहाँ विशाल मणि जी का नाम है नहीं हैं? है यार जैसे ना ना नहीं आप लोग ये मीटिंग में चली सर मीटिंग में विशाल चली मणि जी हैं। ठीक, नाम नंबर नोट कर लीजिए। विशाल मणि श्यामाल जी 70 60 49 69